रामपुर गांव। इस गांव में इस बार इतनी भयंकर गर्मी है जितनी पहले कभी नहीं थी। गर्मी की वजह से सड़कों का डांबर तक पिघल रहा है। लोग दिन के समय में बाहर निकलने से कांप रहे थे। तेज धूप खिली है, सड़क पर एक भी आदमी नहीं है। अखिलेश के भोजनालय अन्नपूर्णा भवन में सीलिंग फैन चल रहा है, लेकिन उससे गर्म हवा आ रही है। अखिलेश गल्ले के पास बैठा है, पंखे से हवा झेलते हुए पसीना पोंछ रहा है। सामने कुर्सी पर राम प्रसाद बैठा हुआ है, एक अखबार से हवा करते हुए हाँफ रहा है। ओफ अखिलेश, इस पंखे की हवा से मुझे ठंडक तो क्या मिलेगी। मेरे शरीर का सारा पानी भाप बनकर उड़ रहा है यार। इस गर्मी में बाहर अगर एक तिनका भी रख दोगे तो बिना माचिस के आग लग जाएगी। क्या इस वक्त कोई खाना खाने आएगा? कौन आएगा रामप्रसाद? सुबह सुबह बड़े अरमानों से पकाया हुआ चावल, सांभर, सब्जी सब वैसे ही पड़े हैं। कम से कम 4 लोग भी नहीं आए। इस गर्मी की वजह से 1 महीने से हमारा धंधा आधा रह गया है। अगर 1 हफ्ता और ऐसे ही चलता रहा तो हमें अपना भोजनालय बंद करना पड़ेगा। बंद करना क्या होता है अखिलेश? तुम इतना मत डरो। डर न लगे तो और क्या लगे यार। कल ही बैंक वाला आकर नोटिस दे गया है। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो 1 हफ्ते में सीज कर देंगे। मुझे डर है कि मेरे पिता का शुरू किया हुआ ये भोजनालय मेरे ही हाथों बंद ना हो जाए। तभी फूलचंद कांपते पैरों से वहां आता है। उसके हाथ में एक पुराना छाता है। अरे अखिलेश, मुझे 1 गिलास ठंडा पानी दे बेटा। मेरे चप्पल घिस गए हैं और उस सड़क के डामर से चिपक गए हैं यार। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी से धरती फट जाएगी। अखिलेश पानी देते हुए कहता है, क्या बात है दादाजी, इस गर्मी में बाहर क्यों निकले? घर पर ही रह सकते थे ना। घर पर ही रहने को कहते हो, लेकिन पेट तो नहीं मानता ना यार। तुम्हारे हाथ का खाना खाए बिना मेरे गले से निवाला नहीं उतरता, लेकिन इस गर्मी में तुम्हारा गर्मा गर्म खाना खाने से गले में जलन होती है। 10 रुपए ज्यादा ही सही, लेकिन मुझे थोड़ी ठंडी जगह पर खाना खिलाओ बेटा। यहाँ पंखे के नीचे बैठकर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी रेगिस्तान में बैठा हूँ। अंदर से भवानी एक कैलकुलेटर और एक हिसाब की किताब लेकर आती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। सुनिए, इस गर्मी की वजह से तो हमारे फ्रिज का कंप्रेसर ही जल गया है। उसमें रखा दही खराब हो गया, दूध फट गया है। कर्जदारों को तो हम वैसे भी जवाब नहीं दे पा रहे, और अब जो ग्राहक आते हैं उन्हें क्या जवाब देंगे? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है भवानी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। समझ नहीं आ रहा तो कैसे चलेगा? मेरे पास 10,000 रुपए हैं जो मेरे पिताजी ने मुझे दिए थे। मैंने बचा कर रखे थे, इन्हें ले लीजिए।